इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और वो भी स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो चलिए इस टेंस के द्वारा आप लोग अंग्रेजी बोलें। सबसे पहले याद रखिएगा, विल का मतलब होता है, विल का मतलब गा गे गी, विल लिखे हैं WILL, विल यानी गा गे गी, यानी विल का प्रयोग करेंगे। आजकल स्पोकन इंग्लिश में यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप कहीं भी पढ़े होंगे तो शैल विल का प्रयोग किया होंगे, लेकिन शैल का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। तो हम लोग केवल विल का प्रयोग करेंगे, और यही ऐसे ही नेटिव इंग्लिश स्पीकर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। यानी अंग्रेजी जहां बोला जाता है, जहां का मातृभाषा है, वहां के लोग केवल और केवल विल का प्रयोग करके बोलते हैं। तो आप कहीं भी हैं, विल का प्रयोग करके आसानी से बोल सकते हैं, इंग्लिश गलत नहीं माना जाएगा। ऐसे देखिए, ये वर्ब है जिसका प्रयोग करके आप लोग इंग्लिश बोलिएगा। GO गो यानी जाना, ऐसे ही PLAY प्ले यानी खेलना, LEARN लर्न यानी सीखना, यानी कोई चीज सीखना, TEACH टीच यानी पढ़ाना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 मेन वर्ब लिखे हैं। इसको बोला जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1। यानी दुनिया का कोई भी वर्ब हो, जिस तरीके से इस 4 वर्ब का प्रयोग आप लोगों के सामने स्पोकन इंग्लिश में मैं करने वाला हूं, उसी तरीके से आप लोग इन वर्बों के जगह पे कोई भी वर्ब का प्रयोग करके आसानी से इंग्लिश बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जैसे अगर आपको कहना हो क्या मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगा, जैसे क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खेलूंगी, क्या मैं खाना बनाऊंगी, क्या मैं सोऊंगी, इस तरीके से। या फिर ऐसे भी तो कहना होता है क्या आप दिल्ली जाओगे, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, क्या तुम सोओगे, क्या तुम एक कलम खरीदोगे। यानी क्या से सेंटेंस शुरू होगा और क्वेश्चन किया जाएगा कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा या नहीं। तो कैसे इंग्लिश बोला जाएगा? इस तरह से। सबसे पहले जब भी कहना हो कि क्या मैं कोई काम करूंगा, गा, या फिर फीमेल आएगी तो आएगी गी, क्या मैं खेलूंगी, तो अंग्रेजी में ऐसे ही बोला जाएगा विल आई, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप जैसे प्रयोग करके बतलाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कहना हो क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, विल आई आ जाना, पहला रूप गो वर्ब का, यानी गो ही होता है। तो क्या बोलेंगे हम? विल आई गो, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। कोई फीमेल आएगी तो क्या बोलेगी? हिंदी में बोलेगी क्या मैं जाऊंगी, अंग्रेजी में यही सेंटेंस वो ही बोलेगी विल आई गो, विल आई गो। यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या मैं जाऊंगा चाहे क्या मैं जाऊंगी, दोनों का अंग्रेजी विल आई गो, विल आई गो। सेम ऐसे ही क्या मैं लिखिए, क्या मैं खेलूंगा तो क्या होगा? विल आई प्ले, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। ऐसे ही विल आई यहाँ पे कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मैं सीखूंगा, विल आई लर्न, विल आई लर्न, क्या मैं सीखूंगा। ऐसे ही क्या मैं पढ़ाऊंगा, विल आई टीच, विल आई टीच, विल आई टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा या क्या मैं पढ़ाऊंगी, विल आई टीच। ऐसे ही क्या मैं गाना गाऊंगा, विल आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं नाचूंगा, विल आई डांस, क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई स्टडी, क्या मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, विल आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं भोजपुरी बोलूंगा, विल आई स्पीक भोजपुरी, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करूंगा, विल आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। इस तरीके से आप लोग देखिए बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा अंग्रेजी बोला जाता है। अब जब कहना हो क्या आप या क्या आप कहीं जाओगे, क्या तुम कहीं जाओगे, यानी आपके जगह पे आप, तुम लोग, तुम सब, आप सब, ये हिंदी में आएगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे बोला जाएगा विल यू। आप कोई काम पूछना हो कि क्या तुम करोगे, जैसे देखिए, क्या आप जाओगे, क्या आप जाओगे,
क्या तुम जाओगे, क्या तुम लोग जाओगे, क्या आप लोग जाओगे, सबका अंग्रेजी एक ही होगा। विल यू गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, क्या तुम अमेरिका जाओगे, विल यू गो टू अमेरिका, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम पाकिस्तान जाओगे, विल यू गो टू पाकिस्तान, क्या तुम एक कार खरीदोगे, विल यू बाय अ कार, क्या तुम एक कार बेचोगे, विल यू सेल अ कार, बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना, क्या तुम एक घर बेचोगे, विल यू सेल अ होम, क्या तुम एक घर खरीदोगे, विल यू परचेज अ होम, परचेज भी होता है। छोटे सामान की खरीदारी के लिए बाय और बड़ा सा कोई सामान खरीदना हो तो परचेज का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप लोग आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहां देखिए, ये कहना हो तो क्या, क्या देखिए, क्या हम लोग कोई काम फ्यूचर में करेंगे, क्या हम लोग घूमेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो ऐसे विल बी अब वो क्रिया जिसे क्वेश्चन करना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे बोलिए क्या हम लोग जाएंगे, तो ऐसे विल वी गो, क्या हम लोग खेलेंगे, विल वी प्ले, क्या हम लोग सीखेंगे, विल वी लर्न, क्या हम लोग पढ़ाएंगे, विल वी टीच, क्या हम लोग पढ़ाएंगे, क्या हम लोग पढ़ाएंगे या फिर क्या हम पढ़ाएंगे, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ही बोला जाएगा विल वी टीच। विल वी टीच का मतलब हुआ क्या हम लोग पढ़ाएंगे या क्या हम पढ़ाएंगे। ऐसा जानिए, क्या हम लोग स्कूल जाएंगे या क्या हम स्कूल जाएंगे, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, विल वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग नाचेंगे, विल वी डांस, क्या हम लोग सुनेंगे, विल वी लिसन, क्या हम लोग ध्यान से सुनेंगे, विल वी लिसन केयरफुली। इस तरीके से आप लोग आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बिना कॉपी कलम का आप मेरा वीडियो देखते हैं तो किसी दिन मार्कर से मार करके हाथ गोड़ तोड़ देंगे, या फिर ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन तो बचे रहे, ऑफलाइन जिस दिन भेंट हुआ ना तो फिर खैर नहीं है, क्योंकि बिना कॉपी कलम का वीडियो देखना और ऐसे ही प्रैक्टिस करना ये एक जुर्म है। माता पिता के साथ किया गया जुर्म, टाइम के साथ किया गया जुर्म, तो ऐसा जुर्म ना करें, प्रैक्टिस करें, आसानी से सीखें। यहां देखिए, अगर ऐसा कहना हो तो क्या वे लोग कोई काम करेंगे, जैसे 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 क्या वे लोग जाएंगे, तो ऐसे बोलिएगा, सबसे पहले विल दे, आज जो जिससे क्वेश्चन करना है उसका पहला रूप, जैसे विल दे गो, क्या वे लोग जाएंगे, क्या वे लोग खेलेंगे, विल दे प्ले, क्या वे लोग सीखेंगे, विल दे लर्न, क्या वे लोग पढ़ाएंगे, विल दे टीच, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विल दे टीच इंग्लिश, क्या वे लोग आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विल दे टीच यू इंग्लिश, क्या वे लोग भोजपुरी बोलेंगे, विल दे स्पीक भोजपुरी, क्या वे लोग अंग्रेजी बोलेंगे, विल दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलेंगे, विल दे स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, क्या वे लोग धारा प्रवाह यानी बिना रुके और वो भी विश्वास के साथ अंग्रेजी बोलेंगे, विल दे स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। देखिए कैसे कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं आप। मेन गेम है प्रैक्टिस करने का, कॉपी करने का। मेरा कॉपी करिए, शुरुआत में कॉपी करिए, देखेंगे एक दिन आप बोलने लगे। तो जैसे बोल रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए, जब दो नाम एंड से जुड़ करके आए, मेल या फीमेल का, तो उसको एंड से जोड़ा जाता है, एंड से। सबसे पहले विल, जो क्रिया पूछना है, जैसे यहाँ राम एंड रवि, इसका मतलब क्या राम और रवि कोई काम करेंगे, जैसे क्या राम और रवि जाएंगे, तो ऐसे विल राम एंड रवि गो, क्या राम और रवि खेलेंगे, विल राम एंड रवि प्ले, क्या राम और रवि सीखेंगे, विल राम एंड रवि लर्न, क्या राम और रवि पढ़ाएंगे, विल राम एंड रवि टीच। देखिए तो कितना आसान अंग्रेजी है। ऐसे समझिए, जैसे मानिए 5-4 नाम है, उपेंद्र, नागेंद्र, सत्येंद्र, देवेंद्र। हमको ये कहना है कि क्या उपेंद्र, सत्येंद्र, नागेंद्र और देवेंद्र स्कूल जाएंगे। कैसे बोलिएगा, सबसे पहले विल उपेंद्र, नागेंद्र, सत्येंद्र एंड देवेंद्र विल गो टू स्कूल।
देखिए तो कहाँ कहाँ इसमें मतलब दिक्कत परेशानी है, बोल करके देखिए, मुंह खोल करके देखिए, हम मेरे साथ अंग्रेजी बोल करके देखिए। आगे देखिए, सबसे एक नाम जब भी आए, राम, श्याम, राहुल, तो सबसे पहले विल, तब उसका नाम, तब क्वेश्चन करिए कि क्या वो कोई क्रिया करेगा। जैसे विल राम क्वेश्चन, इसका मतलब होगा क्या राम जाएगा, आएगा, पढ़ेगा। जैसे क्या राम जाएगा, तो ऐसे देखिए विल राम गो। क्या राम खेलेगा, विल राम, ये देखिए V1 है, प्ले, विल राम प्ले, क्या राम खेलेगा। ऐसे ही क्या राम सीखेगा, विल राम लर्न। क्या राम पढ़ाएगा, विल राम टीच। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल राम टीच इंग्लिश। क्या राम गाना गाएगा, विल राम सिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाली देगा, विल राम अब्यूज। क्या राम आपको गाली देगा, विल राम अब्यूज यू। क्या राम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, विल राम इन्वेस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसे कहना हो तो ये तो हुआ कि आप लोग आई का प्रयोग, यू का प्रयोग, वी का प्रयोग, दे, 2 आदमी 10 आदमी का नाम हो प्रयोग करना सीख गए। एक सिंगल नाम कोई भी हो, राम, राहुल, रवि, इस तरीके से बोल देंगे। अगर और सब्जेक्ट ये बचा है, उसके बाद बचा ही क्या है, कुछ नहीं। अगर ऐसे कहना हो, क्या वह कोई काम करेगा, वह का मतलब कोई मेल, मेल का मतलब कोई लड़का या मर्द। जैसे मानिए कि कोई मर्द है, कहना क्या वह बाजार जाएगा, क्या वह पढ़ेगा। अब फीमेल है यानी कोई लड़की या औरत है, कहना है क्या वह स्कूल जाएगी, क्या वह खाना खाएगी, तो पहले मेल वाला ऐसे बोलिएगा, विल ही, तब जाकर के वर्ब का पहला रूप। इसका मतलब क्या वह कोई क्रिया करेगा। जैसे जैसे क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, विल ही। जाना का अंग्रेजी देखिए गो, तो यहां लिखिए गो, विल ही गो, विल ही गो, क्या वह जाएगा। ऐसे ही क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले। क्या वह सीखेगा, क्या वह सीखेगा, तो ऐसे विल ही लर्न। क्या वह पढ़ाएगा, विल ही टीच। क्या वह आपको पढ़ाएगा, विल यू टीच यू। विल ही टीच यू। क्या वह आपको पढ़ाएगा। क्या वह मुस्कुराएगा, विल ही स्माइल। क्या वह प्यार करेगा, विल ही लव। क्या वह आपसे प्यार करेगा, विल ही लव यू, विल ही लव यू। क्या वह आपसे प्यार करेगा। क्या वह एक किताब लिखेगा, विल ही राइट अ बुक। देखिए ऐसे बोलिए अंग्रेजी। सेम बात अगर किसी फीमेल के लिए कहना हो, यानी लड़की औरत के लिए, तो ऐसे बोलिएगा। हिंदी में तो ऐसे कहिएगा, क्या वह कोई काम करेगी, क्या वह पढ़ेगी, क्या वह नहाएगी, क्या वह जाएगी, यानी फ्यूचर में, अभी की नहीं है। ये सारा सेंटेंस की घटना हुआ नहीं है, बल्कि फ्यूचर में पूछा जा रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं, किया जाएगा कि नहीं, कर्ता के द्वारा। ऐसे देखिए, क्या ऐसे, तो सबसे पहले बोला जाएगा विल सी, और उसके बाद वह क्रिया, ये वाला इसको क्रिया बोला जाता है। जैसे क्या वह जाएगी, तो ऐसे विल सी गो। क्या वह खेलेगी, विल सी प्ले। क्या वह सिखाएगी, सीखने का इंग्लिश क्या होता है, लर्न। क्या वह सीखेगी, तो विल सी लर्न। क्या वह पढ़ाएगी, विल सी टीच। क्या वह मुस्कुराएगी, विल सी स्माइल। क्या वह प्यार करेगी, विल सी लव। क्या वह नाचेगी, विल सी डांस। क्या वह गीत गाएगी, विल सी सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से बनाइए ना, कौन आपको रोका है। आप तो यूं ही डर जाते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसे कहना हो, ये तो बनाने आ गया, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या मेरा भाई स्कूल जाएगा, क्या आपका भाई स्कूल जाएगा, क्या उसकी बहन स्कूल जाएगी, क्या उसका भाई स्कूल जाएगा, क्या हम लोगों का भाई स्कूल जाएगा, क्या आपका भाई स्कूल जाएगा। आपका, आपकी, हमारे, हमारी कैसे सेंटेंस बनेगा। और उसके बाद आ जाएगा मेरा भाई, बहन, पिताजी। तो इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो विल लगाना ही लगाना है, विल लगाना ही लगाना है। यहाँ देखिए, माई का मतलब होता है मेरा मेरी, मेरा मेरी जब कहना हो तो माई। उसका कहना हो किसी मेल का, जैसे कोई लड़का है और उसका, तो हिज। कोई लड़की है या औरत और उसकी कहना है तो हर। और उन लोगों का कहना है तो देयर। हमारा हमारी कहना है तो आवर। आपका आपकी आपके कहना है तो योर। और उसके बाद आएगा सिंगुलर नाउन, जैसे एक दोस्त है तो फ्रेंड, एक से अधिक है तो ये वाला स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, एक बहन है तो सिस्टर,
एक से अधिक है तो सिस्टर्स। सेम वही कॉपी किए हैं, देखिए सेम का सेम, ये पूरा का पूरा। अगर एक भाई है तो ब्रदर, एक से अधिक है तो ब्रदर्स। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बोल करके दिखाते हैं आपको कैसे बोला जाए। क्या मेरा भाई स्कूल जाएगा, तो विल, यहाँ क्या रहेगा, विल। अतः मेरा मेरे के लिए माई, विल माई, यहाँ रहेगा ब्रदर, विल माई ब्रदर गो, जाना जाना जाना, V1। विल माई ब्रदर गो टू अ स्कूल, क्या मेरा भाई स्कूल जाएगा। क्या मेरा दोस्त स्कूल जाएगा, विल माई फ्रेंड गो टू अ स्कूल। क्या आपका दोस्त पाकिस्तान जाएगा, विल योर फ्रेंड गो टू पाकिस्तान। किसी जगह पे जाना होता है तो गो के बाद टू लगता है, जैसे पाकिस्तान एक जगह हो गया। ऐसे ही क्या आपका भाई बाजार जाएगा, बाजार जगह है। क्या आपका भाई, विल योर ब्रदर, यहां पे ब्रदर होगा, योर ब्रदर, विल योर ब्रदर तब गो टू द मार्केट। क्या आपका भाई बाजार जाएगा। क्या आपके भाई लोग बाजार जाएंगे, विल, यहां देखिए, विल योर ब्रदर्स, ब्रदर्स, विल योर ब्रदर्स गो टू द मार्केट। क्या आपके भाई लोग बाजार जाएंगे। ऐसे ही क्या मेरी बहनें दिल्ली जाएगी, विल माई सिस्टर्स गो टू दिल्ली। क्या आपकी बहनें दिल्ली जाएगी, विल योर सिस्टर्स गो टू दिल्ली। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए वीडियो को रोक रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से आसानी से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए ऑल सेलेक्ट करें। और अगर आप लोग पैसा के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी कितने तरह का होता है, कौन सा एसआईपी बढ़िया है, म्यूचुअल फंड में किस में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिसको मैं ही रन करता हूं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पे इंग्लिश सिखाया जाता है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टेंस के द्वारा इससे भी धांसू तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यहाँ पे देना एक प्लेलिस्ट, जिसके लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आएगा प्लेलिस्ट, उसमें टेंस के द्वारा अंग्रेजी बोलना सिखाए हैं। तो एक ये चैनल जो पैसा का है इसको फॉलो करिए, आज इस चैनल पे देख रहे हैं इसको भी फॉलो करिए। अगर आप लोग किसी बिहार बोर्ड या किसी और क्लास में 10th का एग्जाम का तैयारी करते हैं, यहाँ पे एक चैनल देना है जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर। इस चैनल पे आप लोगों को 10th क्लास की तैयारी कराते हैं। तीनों चैनल से जुड़े रहे और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।